Hello everybody and welcome back to my channel. I am Achal and in this today's video I am going to cover a poem from your paper named 14th to 17th century English poetry of first year BA English Honors. अभी तक तो आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि ये जो पूरा पेपर है इसमें मोस्टली पोइट्री हैं, स्पेशली यूनिट 2 जिसमें बहुत सारे पोएम्स हैं और 2 पोएम्स मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा रखे हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो विजिट माई चैनल, चेक आउट द प्ले लिस्ट एंड आई रियली होप कि वो आपके लिए हेल्पफुल हो. जो तीसरी पोएम हम कंप्लीट करने वाले हैं उसका नाम है सनराइजिंग बाय जॉन डन और इन्हीं पोएट की 2 पोएम्स और रह रही हैं जो कि आने वाले वीडियो में मैं कंप्लीट करा दूंगी. नाउ अगर हम पोएट के बारे में बात करें, बिकॉज वी स्टार्ट बाय नोइंग अबाउट पोएट और बैकग्राउंड, तो सबसे पहले पोएट के बारे में देखते हैं. तो जो जॉन डन थे ये काफ़ी फेमस इंग्लिश पोएट और इवन प्रीस्ट भी रह चुके हैं अपने टाइम पे. दूसरी बात इनके बारे में ये है कि ये एक मेटाफिज़िकल पोएट हैं और ये मेटाफिज़िकल पोएट्री की वजह से जाने जाते हैं. अब सवाल ये है कि मेटाफिज़िकल पोएट्री क्या होती है. तो मेटाफिज़िकल पोएट्री यानी वो पोएट्री, मतलब एक ऐसी टाइप की पोएट्री जहाँ पे क्लेवर कंपैरिजन का यूज़ करा जाता हो, जहाँ पे डीप इमोशन और फिलॉसफी का यूज़ किया जाता हो. तो ये इनकी पोएट्री में अक्सर देखा जाता है और ये एक मेटाफिज़िकल पोएट है. बाकी ये जो सनराइजिंग पोएम है ये भी एक लव पोएम है और जॉन डन ने काफ़ी लव पोएम्स लिख रखी है. तो जो इनकी लव पोएम्स होती है ना वो काफ़ी बोल्ड होती हैं, खुद में काफ़ी विटी, काफ़ी इंटेलिजेंट और फुल ऑफ फीलिंग्स होती हैं. जो जॉन डन है इन्होंने कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल आइडियाज़ को बहुत चैलेंज करा, स्पेशली प्यार के मामले में, स्पेशली रिलीजन और टाइम के मामले में. आगे अगर इनके बारे में हम बात करें तो जॉन डन ऐसा मानते थे कि जो प्यार है ना वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है. लव इज़ पावरफुल, मोर पावरफुल दैन इवन रूल्स, टाइम और इवन नेचर, ऐसा जॉन डन का मानना था. अगर इस पोएम की बैकग्राउंड की बात हम करें तो ये पोएम एक लव पोएम है, लेकिन आप ऐसा मत समझना कि लव पोएम है तो ये सॉफ्ट, इमोशनल और अपने यूजुअल वैसे तरीके में होगा. नहीं, ये काफ़ी कॉन्फिडेंट, काफ़ी प्लेफुल और काफ़ी स्मार्ट काइंड तरीके से लिखा गया है. जो इस पोएम में स्पीकर हैं ये बेड पे लेटे हुए हैं विथ हिज लवर व्हेन द सन राइजेस एंड स्टार्ट शाइनिंग इन देयर रूम. और एट दैट पॉइंट ये क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ एडमायरिंग द सन वो सन को डांटते हैं, बोलते हैं कि वाई द सन इज़ डिस्टर्बिंग देयर लव. और जो पोएम है, पोएम का कहने का मतलब थ्रू ऑल द लाइन्स पोएम हमें ये बताना चाहता है कि जो ट्रू लव होता है ना, सच्चा प्यार जो होता है, दैट डजंट फॉलो टाइम, सीजन और रूल्स, इट्स बियॉन्ड ऑल ऑफ दैट. यानी जो सच्चा प्यार होता है वो इन सब के परे होता है. और जो स्पीकर है हमारे, उनका ऐसा मानना है कि देयर लव इज़ लाइक द होल वर्ल्ड एंड सन शुड रिवॉल्व अराउंड देम, नॉट द अदर वे अराउंड. मतलब ऐसा ये अपनी पोएम्स की लाइन्स में हम देखेंगे कि ऐसा इनका मानना है कि इनका जो इन दोनों का प्यार है इट्स लाइक अ होल वर्ल्ड और सूर्य को इनके प्यार की तरफ घूमना चाहिए. एंड दिस इज पोएम इज़ अ परफेक्ट टू टीच हाउ लव कैन बी प्राउड, स्पिरिचुअल एंड डेफिएंट. सो लेट्स सी, नाउ लेट्स स्टार्ट लाइन बाय लाइन explanation of the poem and let me recite it. And the poem goes like, busy old fool, unruly sun, why dost thou thus through windows and through curtain call on us? Must to thy motion love a season run? And यहाँ पे इन लाइन्स के थ्रू आपको पता चल रहा होगा कि काफ़ी एंग्री तरीके से जो स्पीकर है वो सन को बोलते हैं बिजी ओल्ड फूल. यानी जैसा कि मैंने आपको बैकग्राउंड में बताया था कि जो पोएट हैं और जो उनकी लवर हैं ये लोग बेड पे लेटे हुए हैं और खिड़की से ऐसे सूर्य निकल के आ रहे हैं और उनकी आंखों पे उनकी चमक, सूर्य की चमक इन दोनों के आंखों पे लग रही है जिसकी वजह से ये लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं. तो यहाँ जो स्पीकर हैं ये काफ़ी गुस्से तरीके से बोलते हैं और सन को बोलते हैं बिजी ओल्ड फूल और बोलते हैं कि तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हो हमारे बीच आके, ये तुम क्यों यहाँ टांग अड़ा रहे हो, ये तुम्हारे कंसर्न की कोई चीज़ नहीं है. सन को आगे ये अनरूली भी बोलते हैं जिसका मतलब होता है वाइल्ड और एनॉइंग, यानी तुम्हारा ऐसे चमकना और ऐसा हमारा नींद से उठ जाना काफ़ी एनॉइंग है, ऐसे तुम्हारा लाइट का आना. और बोलते हैं कि तुम्हारे इस चमक की वजह से मैं और जो मेरी लवर है हम दोनों उठ गए हैं और ये पूछते हैं कि तुम हमें ऐसे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो. फिर ये बोलते हैं कि जो ये लवर्स हैं ना, ये क्या तुम्हारे टाइम टेबल से इन्हें जगना होगा, क्या तुम्हारे टाइम टेबल से इन्हें चीज़ों को करना होगा, ऐसा सवाल पूछते हैं. तो यहाँ पे इन लाइन्स के थ्रू हमें ये पता चलता है कि जो स्पीकर का मेन मोटो है ये बताना चाहते हैं कि लव हैज़ इट्स ओन टाइम एंड इट शुड नॉट बी इंटरप्टेड बाय सन और आउटसाइड द वर्ल्ड. आगे की लाइन्स हैं, सॉसी पेडेंटिक रेच गो चाइल्ड लेट्स स्कूल बॉयज़ एंड सॉर
pretenses. Go tell court huntsman that king will ride. Call country ants to harvest offices. यहाँ पे जो पोइट हैं अब बोलते हैं सन को डिस्क्राइब करते हैं एज अ सॉसी पेडेंटिक रिच, यानी ये इसका मतलब है काफ़ी रूड, काफ़ी स्ट्रिक्ट और फुल ऑफ इटसेल्फ। ये सारी चीज़ें मतलब सुनाते हैं सन को और बोलते हैं कि तुम सन सूर्य आप यहाँ पे आके मुझे और मेरी लवर को डिस्टर्ब कर रहे हो, इससे बढ़िया आप जाइए स्कूल बॉयज़ को डांटिए, वो लोग स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, या अगर आपको वहाँ नहीं जाना है तो आप कोई ट्रेनी के पास चले जाइए जो अपने काम के लिए लेट हो रहा है, या फिर जाके आप हंटर्स को रिमाइंड कर दीजिए कि जो राजा हैं आज हंटिंग पे आने वाले हैं, या फिर आप जाके फार्मर्स को ही बोल दीजिए कि वो अपने फील्ड पे काम कर ले। यानी यहाँ पे जो स्पीकर है वो बोलना चाहते हैं कि आप हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, बहुत सारे लोग हैं, स्कूल बॉय है, ट्रेनी है, हंटर्स हैं और फार्मर हैं, उन लोगों को ज़रूरत है, आप उनको जाओ उन्हें डिस्टर्ब करो। यहाँ पे मैसेज ये है मतलब इन लाइंस के थ्रू कि जो सन का जॉब है इट्स टू कंट्रोल बिजी पीपल एंड देयर शेड्यूल्स, नॉट टू इंटरफेयर विद लवर्स हु लिव आउटसाइड ऑफ दोज रूल। यानी यहाँ पे जो पॉइंट है ये बताना चाहते हैं कि लवर्स का कोई रूल नहीं होता है, वो किसी रूल को फॉलो नहीं करेंगे और आप हमें ना डिस्टर्ब करके उन लोगों को डिस्टर्ब करो। आगे की लाइन्स है लव ऑल अलाइक, नो सीजन नोज नॉर क्लाइम नॉर आवर्स डेज मंथ विच आर द रैग्स ऑफ टाइम। यहाँ पे बोलते हैं कि लव इज़ द सेम एवरीवेयर, इट डजेंट चेंज। मतलब जो स्पीकर हैं वो बताते हैं कि जो प्यार है ना वो कभी बदलता नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि सीज़न और वेदर की वजह से प्यार बदले। ये इवन प्यार ये भी नहीं केयर करता है कि क्या समय चल रहा है, क्या टाइम चल रही है, कौन सा मंथ चल रहा है। Those are just rags of time और meaningless things when compared to true love। मतलब यहाँ पे स्पीकर का कहने का मोटो है कि जो प्यार है ना वो किसी समय को नहीं देखता है। मतलब आपका वो rags of time, ये जो टाइम, समय, मंथ, घंटा, आवर्स, ये सब जो है आप इससे कंपेयर नहीं कर सकते हो एक ट्रू लव को, ये आउट ऑफ दैट है। और यहाँ पे जो पोएट है इनका मेन मैसेज है इन लाइन्स के थ्रू कि जो ट्रू लव होता है दैट इज़ टाइमलेस, ये कोई कैलेंडर या कोई क्लॉक फॉलो नहीं करता है, इट लिव्स इन इट्स ओन ब्यूटिफुल वर्ल्ड। ये पोएट का कहने का मतलब है। आगे की लाइन्स है Thy beams so reverent and strong, why souls thought thing I could eclipse and cloud them with a wing, but that I would not lose her sight so long। यहाँ पे जो speaker हैं now mockingly respects the sun's beams by calling them reverent and strong as if they are powerful and holy। तो यानी मतलब हंसते हुए तरीके से ही sun को ये बोलते हैं reverent and strong, यानी powerful और holy। कहीं ना कहीं सूर्य को ऐसे holy भी हम मानते हैं, तो वहीं इन लाइन से ये बोल रहे हैं ये। बट लेकिन उसी समय ये चीज़ बता कर ही कि आप पावरफुल हो, आप होली हो, ये क्वेश्चन करते हैं सन के प्राइड पे कि व्हाई डू यू थिंक यू आर सो ग्रेट। लाइक सबसे पहले तो बोलते हैं कि हाँ आप पावरफुल हो, आप होली हो, लाइक थोड़ा प्रेस करते हैं, बट वो मॉकिंगली ही प्रेस होता है, यानी हंसते हुए एक तरीके से ही प्रेस कर रहे हैं पोएट। लेकिन फिर ये क्योंकि ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि फिर ये सवाल भी तो करते हैं कि तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि तुम सबसे ग्रेट हो, ऐसा ये सवाल पूछते हैं। फिर ये बोलते हैं आई कुड ब्लॉक योर लाइट विथ जस्ट अ विंक ऑफ माई आई। इवन देखो ये कितनी लाइक ऐसी बातें बोल रहे हैं, पोएट बोल रहे हैं कि मैं तो लाइक तुम क्यों सोचते हो मैं इतना पावरफुल, मैं तो तुम्हारी लाइट को ब्लॉक कर सकता हूँ, जस्ट मैं अपने पलके झपकाऊँ और तुम्हारी लाइट ब्लॉक हो जाएंगी। मतलब ही कुड शट हिज आइज एंड मेक द सन डिसअपियर। फिर वो ऐड करते हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा बिकॉज I don't want to miss looking at her, not even for a moment। और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन देखोगे बिकॉज जॉन डन हैज़ इट्स हिज लव पोएम। और किस तरह का हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि कैसे लव पोएम्स इनकी काफ़ी बोल्ड, इंटेलिजेंट, विटी होती हैं। तो ये बोलते हैं कि मैं ऐसा कर तो दूँ, मैं अपनी पलकें ऐसे बंद तो कर लूँ तुम्हारी सनलाइट को ना देखने के लिए, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि मैं अगर ऐसा करूँगा तो मैं एक पल के लिए भी अपनी लवर को बिना देखे नहीं रह सकता, नॉट इवन फॉर अ मोमेंट। मतलब यहाँ पे जो स्पीकर हैं ये बोल रहे हैं, यहाँ एडमायर कर रहे हैं अपनी लवर की ब्यूटी को और बोलते हैं कि सन तुमसे भी काफ़ी प्रीसियस, तुमसे भी काफ़ी ब्राइटर मेरी लवर है एंड अपनी आंखों को कभी ये बंद नहीं करेंगे कि ये अपनी लवर की एक भी मोमेंट को मिस कर दें। सो स्टैंजा 2 की नेक्स्ट 3 लाइन्स है इफ़ हर आईज हैव नॉट ब्लाइंडेड थाइन लुक एंड टुमारो लेट
टेल मी वेदर बोथ द इंडियाज ऑफ स्पाइस एंड माइन। मतलब इन लाइन्स में ये अपनी लवर को का प्रेस कर रहे हैं और सन को बोल रहे हैं कि तुम केयरफुली मेरी लवर की तरफ देखो, और इवन सन को ये डेयर कर रहे हैं कि तुम चारों तरफ जब वर्ल्ड की तरफ देखते हो, ईस्ट और वेस्ट, मतलब यहाँ पे ईस्ट से इन्होंने इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया को दर्शाया है जो कि स्पाइसेस के लिए फेमस है, और वेस्ट से इन्होंने अमेरिका को जो कि गोल्ड एंड माइंस के लिए। मतलब इनके कहने का मोटो है कि जो वो सब ट्रेजर है ना, आज सब कुछ मेरे साथ इस कमरे में है, और ये अपनी लवर को इतना वैल्यूएबल बताते हैं कि वो जितना भी ट्रेजर है वो सब मेरे साथ इस कमरे में है। आगे की कुछ लाइन्स हैं, बी वेयर दो लेट्स देम और लाई हियर विथ मी एंड आस्क फॉर दोज किंग्स होम दो सॉ यस्टरडे। और बोलते हैं कि जाओ देखो उन सारे ट्रेजर को जो तुम देख के आए थे कल, तुम्हें पता चलेगा कि वो सब आज मेरे साथ इस कमरे में है। मतलब ये दिखा रहे हैं कि कितनी इनकी जो लवर है इनके लिए वैल्यूएबल है। और ये जो किंग वाली बात है, इससे ये बताना चाहते हैं कि जो सन है मतलब वो सबको देखते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं सबको और सारी जगह। और ही सोइंग कि किस तरह से, मतलब पोएट जो है ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से ये जो आज छोटा कमरा है ना, सन को बता रहे हैं ये जो छोटा कमरा है ना, ये कितना प्रीसियस बन चुका है, ये एंटायर वर्ल्ड बन चुका है। जो सब कुछ तुम देख के आए थे सब कुछ तुम्हें यहाँ दिखेगा, वो वेल्थ, वो रॉयलिटी, सब कुछ। फाइनल लाइन्स स्टैंजा 2 की हैं, एंड दाउ सॉल्ट हियर ऑल हियर इन वन बेड ले। यानी बोल्डली डिक्लेयर करते हैं पोएट कि तुम सारे वर्ल्ड को यहाँ सर्च कर सकते हो, सब कुछ तुम्हें इस एक बेड पे मिल जाएगा। ट्रेजर, पावर, लव, एवरीथिंग जो हम दो लवर्स के बीच में है। मतलब कहीं ना कहीं इससे ये दिखा रहे हैं कि लव कितना डीप होता है, कितना कंप्लीट होता है, जो मतलब इतना कंप्लीट होता है दैट नथिंग एल्स इन द वर्ल्ड मैटर, और होल यूनिवर्स उस कमरे में है जब दो लवर एक साथ है। एंड दिस इज हाउ स्टैंजा 2 कंप्लीट होता है। नाउ hey, before we move on, I just want to take a quick moment to share something little personal with you all. You guys are my first students and you will always be that first batch whom I've started teaching on YouTube, and honestly that means so much to me. It feels like I have got a small family here. So I really thought with my heart that I should share this thing which is going into my life, and that is my friend and I have started a little dream project, you can say. We have started this and it's a perfume brand called Abhisens, and it's something we have poured a lot of love and creativity into. And just like how poetry expresses emotion through words, we are trying to express it through scent. If you are curious and just wanted to support something I made with my heart, you can check out the Insta handle. I will put the link in the comment section. No pressure at all. I just wanted to let you know on this part of my journey because you all have been so special to me and so special in this part of my journey. Okay, thank you about this. Just go and check out the link of Insta. And now let's come to our stanza 3, first 4 lines of stanza 3, and it goes like, Sees all states and all princes I, nothing else is. Princes do but play us. Compared to this, all honors mimic, all wealth alchemy. तो यहाँ पे आप देख रहे हो इन लाइन्स में जो पोएट है ये पूरी तरह से प्रिंसेस को, मतलब अपनी लवर को प्रेज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरी लवर जो है वो सबसे ऊपर है, एंड सीज ऑल स्टेट, और बोलते हैं कि कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, कुछ भी मैटर नहीं करता है। बोल्डली इस बात को बोलते हैं, केवल हम दोनों मैटर करते हैं। और फिर अपनी ये बोलते हैं कि जितने भी ऑनर, ये है वेल्थ, ये सब जो चीज़ें हैं ना, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें, ये काफ़ी फेक हैं, सच्चे प्यार के आगे कुछ भी नहीं है। मतलब मेन मैसेज इनका यही है कि जो लव है ना, इट इज़ मोर रियल, मोर पावरफुल एंड मोर वैल्यूएबल देन दिस किनशिप, फेम और मनी। इन सब से कहीं ऊपर है प्यार। आगे की 4 लाइन्स इस स्टैंजा की है, दो सन आर्ट हाफ एज हैप्पी वी इन दैट द वर्ल्ड्स कॉन्ट्रैक्टेड दस थाइन इज आस्क ईज एंड सिंस दाई ड्यूटीज बी टू वार्म द वर्ल्ड दैट्स डन इन वार्निंग अस। यहाँ पे बोलते हैं सन को पोएट कि यू आर ओनली हाफ एज हैप्पी एज वी आर, यानी कंपेयर करते हैं, बोलते हैं कि तुम तो खुश ही नहीं हो जितना हम दोनों खुश हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ सबसे पावरफुल है और वो है प्यार। फिर ये बोलते हैं ये जो रूम है ना, ये पूरा होल वर्ल्ड मेरे लिए बन चुका है, एंड सन डजंट नीड टू गो एनीवेयर एल्स। जैसा कि सन जो है चारों वर्ल्ड में इधर उधर उगता है, तो आपको अब सन को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा रूम ही मेरे लिए होल वर्ल्ड है, तो तुम यहाँ रुक सकते हो। इवन ये भी ये बोलते हैं कि सन इज़ ओल्ड एंड नीड्स रेस्ट। अब सन
सन जो है वो पुराने हो चुके हैं, थोड़े बुढ़े हो चुके हैं, इन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। और क्योंकि सन का जो जॉब है पूरे वर्ल्ड को वार्म करना, इस रूम को ये वार्म कर सकते हैं, ये यहाँ अपनी ये ड्यूटी को कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पे पूरी तरह से जो है सन के जॉब को प्लेफुल तरीके से जो पोएट है ये हमें बताना चाहते हैं। आगे की फाइनल लाइन्स इस पोएम की है, साइन हियर टू अस एंड थाउ आर्ट एवरीवेयर, दिस बेड थाई सेंटर इज, दिस वॉल्स थाई स्पेयर। यानी पोएम को ख़त्म करते हैं ये एक पावरफुल इमेज के साथ और बोलते हैं कि इफ़ सन साइंस ओनली ऑन देम इट विल बी साइनिंग ऑन द होल वर्ल्ड। यानी ये बताते हैं कि जैसा कि मेरे लिए ये कमरा ही पूरा वर्ल्ड बन चुका है और अगर सन केवल इस कमरे में साइन करेगा तो ये पूरे वर्ल्ड को वो साइन मिल जाएगा। एंड ये बेड जो होना चाहिए ना, सन का सेंटर होना चाहिए, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, बिकॉज मी एंड माई लवर आर द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। और अपने प्यार की इतनी तारीफ़ कर रहे हैं और यहाँ पे जो पोएट हैं वो दिखा रहे हैं कि जो लव है वो सबसे पावरफुल है, इवन ये यूनिवर्स को रिप्लेस कर सकता है। सन, टाइम कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करती है इनके प्यार के आगे, इट्स मोस्ट पावरफुल। एंड दैट इज़ हाउ दिस पोएम एंड्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। एंड यस,